नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 5.5 महीने के बाद अब अपनी पूरी टीम बना ली। उनके 21 मंत्रियों में से 13 चेहरे हैं जो नए हैं। जो भी हैं वो अपने फन में माहिर है। कोई फायर ब्रांड है, कोई निष्ठावान है, तो कोई मोदी की नजदीकी की वजह से पहुंचा उनकी टीम में। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर महेश शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का परिवार बढ़ा है। देश की किस्मत पलटने और अच्छे दिन लाने के लिए मोदी ने 21 नए लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। ज्यादातर वो चेहरे हैं जो पहली बार ऐसी कोई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नई टीम है, नई उमंग है। बिहार में नवादा के गिरिराज सिंह को इनाम में राज्य मंत्री की कुर्सी मिली है। इधर वो सदन में शपथ ले रहे थे, उधर उनके घर पर जश्न चालू हो गया। भारत माता की आतिशबाजी हुई, पटाखे फूटे, लेकिन ये पटाखे खुद गिरिराज बाबू के धमाकों के आगे कुछ भी नहीं। आपको याद दिला दें कि यही गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की सलाह दी थी। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है। पार्टी ने खुद को गिरिराज के बयान से अलग कर लिया था। अभी ये मामला निपटा ही नहीं था कि गिरिराज एक नए बवाल में फंस गए। जुलाई में घर में चोरी हुई। गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट लिखाई 50,000 रुपए और थोड़े बहुत गहने की, लेकिन चोर से बरामद हुए 1 करोड़ 14 लाख रुपए, $600 जेवरात और लग्जरी घड़ियां। गिरिराज की बोलती बंद थी। किसी तरह से आवाज निकली तो बोले रिश्तेदारों का पैसा था। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गिरिराज सिंह को क्लीन चिट दी थी। खैर, अब वो गिरिराज सिंह के लिए पुरानी बात हो चुकी है। नई कहानी ये है कि गिरिराज बाबू केंद्र में मंत्री जी बन गए हैं और बेहद खुश हैं। मैंने पहले भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और पार्टी ने मिलकर के जो भी जिम्मेदारी दी है और देगी, भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास पर हम खरा उतर सकें। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी की नई टीम में जगत प्रसाद नड्डा कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। नड्डा अनुभवी नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साझा पसंद है। नड्डा का नाम बीजेपी अध्यक्ष के रेस में भी शामिल था। जेपी नड्डा कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। जेपी नड्डा ने हमेशा पर्दे के पीछे काम किया, लेकिन पहली बार वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने। चुनौतियां हैं, लेकिन परिवार को यकीन है कि नड्डा में हर चुनौती से निपटने की योग्यता है। नड्डा जी की मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनका आत्मविश्वास है जो उनको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम परिवार के नाते उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और उनके सहयोगी की तरह रहे हैं, तो आज भी हम उसी तरह उनका साथ और सहयोग देते रहेंगे। नड्डा पार्टी और सरकार के बीच पुल की भूमिका अच्छी तरह निभा सकते हैं, क्योंकि संगठन में उनकी जबरदस्त पकड़ है। मैं डॉक्टर महेश शर्मा। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पा गए हैं। डॉक्टर महेश शर्मा नरेंद्र मोदी के पसंद है। यही वजह है कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। महेश शर्मा पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं और पहली बार में ही उन्हें मंत्री पद का इनाम मिला। नोएडा के सांसद को मंत्री की कुर्सी मिली तो नोएडा में तो जश्न होना ही था।
समर्थक खुशी से झूम उठे तो वहीं महेश शर्मा और उनके घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मोदी जी जैसे ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान आदमी के साथ उनके आदेश पर सेवा करने का एक अलग तरीके का एक मौका डॉक्टर साहब को मिल रहा है। समस्त परिवार इसके लिए बहुत खुश है, उनका सहयोग करेगा पूरा, और वो अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से अपनी दी हुई जिम्मेवारी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। परिवार के साथ साथ भाई ने समाज में भी बहुत अच्छा काम किया और आगे भी वे करते रहेंगे। परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही देश के लिए भी सबका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। मोदी जी की सारी हिदायतों को फॉलो करेंगे, जो जो उनके मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उस सबको फॉलो करेंगे। बट डेफिनेटली बीइंग अ गर्ल, आई थिंक कि मोर फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए, विमेन एजुकेशन को मोस्टली बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो हमारी कंट्री में लेना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ के लिए तो वैसे भी आगे रहे हैं और अब आगे भी रहेंगे, उसके लिए तो सेवा में हमेशा रहेंगे। यानी सबकी अपनी अपनी चाहते हैं, अपनी अपनी खुशियाँ और अपनी अपनी शुभकामनाएं। जाहिर है कि जब कोई व्यक्ति विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, समाज सेवा जब राष्ट्र सेवा की ओर आगे बढ़ती है, तो उसे शुभकामनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, नोएडा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो शामिल हैं, तो निशानेबाजी में ओलंपिक से सिल्वर मेडल जीतकर लाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर भी हैं। बस इनका लक्ष्य और निशाना बदला हुआ है। मोदी ने अपनी टीम में रामकृपाल सिंह को भी रखा, जिन्होंने बिहार में लालू यादव की जड़ खोदने में मोदी का अच्छा साथ निभाया। आसनसोल में ये जश्न हो रहा है सांसद बाबुल सुप्रियो के नाम पर। वो बाबुल सुप्रियो जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। बाबुल सुप्रियो ने दिल्ली में शपथ ली और इसके बाद आसनसोल जश्न में डूब गया। खूब पटाखे चले, आतिशबाजी हुई और जमकर मिठाइयां बांटी गईं। चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल के मशहूर गायक हैं। उनकी तान पर पूरा पश्चिम बंगाल झूमता है। बाबुल नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरे हैं। वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पसंदीदा हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों में बाबुल अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें राज्य मंत्री बनने का मौका मिला है। जो काम मुझे दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना कह सकता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट्स नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बढ़ते जाता है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन ना समझे तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब दें तो उसे आप मुझे बतौर निभाने में जो है बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आई एम रेडी फॉर जस्ट दैट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में देश का नाम ऊंचा करने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में बतौर राज्य मंत्री शामिल किया है। राज्यवर्धन राठौर का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब 2004 के एथेंस ओलंपिक में उन्होंने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। देश की आजादी के बाद वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। राज्यवर्धन सिंह 16वीं लोकसभा में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद चुने गए थे। उन्होंने केंद्र में मंत्री रहे कांग्रेस नेता सीपी जोशी को हराया था। मंत्रिमंडल में राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ही उन्हें मंत्री बनाया गया है। हर क्षेत्र के अंदर एक जिम्मेदारी थी और हर क्षेत्र में यही मकसद था कि भारत के लिए कुछ करना है। अब यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने जो टीम खड़ी है उसमें अगर मुझे चुना है तो एक विश्वास के साथ चुना है और जनता ने मुझे चुना है एक विश्वास के साथ चुना है। उस विश्वास को कायम रखूँगा। जब भी आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो एक विश्वास के साथ जाते हैं और उसी विश्वास के साथ मैंने अपनी सेना की वर्दी छोड़कर सफ़ेद कपड़ों में राजनीति में आया कि इस देश के लिए अगर कुछ करना है तो एक पॉलिटिकल सोल्जर बन के करना है और उसके अंदर आपको अलग अलग जिम्मेदारियां मिलेंगी और उसी जिम्मेदारी में से एक है संशोधित। मंत्री बनने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर आत्मविश्वास से भरे हैं। उनमें जोश है, हौसला है। राज्यवर्धन को यकीन है कि नए लक्ष्य पर भी उनका निशाना बिल्कुल सही बैठेगा। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल होकर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा को लोकसभा चुनाव में करारी मात देने वाले रामकृपाल यादव को उनके काम का इनाम मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकृपाल यादव को राज्य मंत्री बनाया है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में लालू ने उन्हें टिकट न देकर अपनी बेटी मीसा को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाया था। तब रामकृपाल बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए और पाटलिपुत्र सीट पर जीत दर्ज की। आसनसोल से मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली से स्मिता शर्मा, हिमांशु और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के पहले विस्तार में महाराष्ट्र के सांसद हंसराज अहीर का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने हंसराज को कोलगेट कांड के भंडाफोड़ का इनाम दिया है, तो वहीं विजय सापला को पंजाब में दलित वोटों को रिझाने के लिए मंत्री की कुर्सी दी गई है। आगरा से 2 बार सांसद रहे रामशंकर कठेरिया को भी मोदी ने लाल बत्ती की सौगात दी। मोदी मंत्रिमंडल में नए नए शामिल हुए हंसराज अहीर के घर के बाहर तो दिन में ही दिवाली हो गई। हंसराज अहीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं। हंसराज ने कोलगेट कांड के भंडाफोड़ में अहम भूमिका निभाई थी। वो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने केंद्र में इस इलाके की भागीदारी के लिए हंसराज को मंत्री पद का इनाम दिया है। कि हम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, पहले से ही है। जैसे कि अभी सरकार बनी तब से आज जिम्मेदारी बढ़ी है, तो टीम नजीक चली गई, हम उनकी नजीक की टीम में हो गए हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है, ये मैं समझता हूं। और इस अच्छे काम के लिए ही हमें उनके साथ में हाथ बांटना है और देश को स्वच्छ, भ्रष्टाचार से दूर और देश की गरीबी समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए भारी प्रयास करने हैं। पंजाब के जाने माने युवा दलित नेता विजय सांपला पहली बार होशियारपुर क्षेत्र से सांसद चुने गए और नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल किया। विजय को यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने में कामयाब होंगे। मजदूरी से अपना कार्य शुरू किया और मजदूरी में खेतों में भी काम किया, पल्लेदारी भी की है और सऊदी अरबिया में मैंने 11 साल बिताए हैं मजदूर के तौर पे। वहीं प्लम्बर, वहीं इलेक्ट्रिशियन भी बना, वहीं उस कंपनी का पार्टनर भी बना। तो बहुत सारे कष्ट झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और इसमें मैं कहूँगा कि मेरे परिवार का बहुत बड़ा साथ है। विजय सांपला के मंत्री बनने की खबर से पूरा होशियारपुर झूम उठा। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचने लगे। लोगों को उम्मीद है कि अब होशियारपुर विकास के रास्ते पर सरपट भागेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शानदार जीत मिली, लिहाजा यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ाते हुए मोदी ने आगरा के सांसद रामशंकर कठारिया के केंद्र मंत्री बनाए जाने पर आगरा में जमकर जश्न मनाया गया। जमकर आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बटी। आगरा से अरविंद शर्मा, दिल्ली से हिमांशु और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।